तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 07 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे सेल वॉल की और सेल वॉल यूकैरियोट की बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट मतलब कि कुछ इंक्लूड कर देंगे। तो आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल पर क्या कर बढ़िया तरीके से इसको वॉच करें, क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से वॉच करोगे उसके बाद समझ में आएगा। कोई ऐसे देखोगे तो सुपरफिशियली देखोगे समझ में नहीं आएगा। सो आपको यही देंगे राय कि पहले इसको वॉच करिए, उसके बाद आपको बढ़िया लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा से चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। एंड आज का लेक्चर हमारा वही सेल वॉल के होने वाला है। और व्हाट इज द सेल वॉल, कि पता ही है कि सेल वॉल किसकी का बना होता है। मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म की उसकी सेल वॉल अलग अलग चीजों की बनी होती है ना। तो हम बातें करते हैं वही सेल वॉल की। तो क्या है सेल वॉल, क्या है? पहले लेक्चर में हम प्रोकैरियोट में आपको अच्छी तरीके से समझा दिए, यूकैरियोट में भी है। जैसे प्रोकैरियोट में आप पढ़ोगे बैक्टीरिया में सेल वॉल है, यूकैरियोट में आप प्लांट में सेल वॉल पढ़ोगे, फंगस में सेल वॉल पढ़ोगे, है ना, एल्गी में सेल वॉल पढ़ोगे, बहुत ऐसी चीजें जिसमें सेल वॉल पढ़ोगे। तो आपको पता है कि सेल वॉल क्या है, व्हाट इज सेल वॉल। पहले तो वही जानना है नहीं कि व्हाट इज सेल वॉल। तो आपको पढ़ना है कि सेल वॉल क्या है, कि एक क्या है हार्ड और एक क्या है रिजिड लेयर है। क्या बोले तो हार्ड एंड रिजिड लेयर है। आपको पता है ये हार्ड एंड रिजिड लेयर है। तो ये क्या है, ये हार्ड और रिजिड लेयर क्या है, ये इसका नेचर है। तो आपको बोल सकते हो कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल पहले तो यही चीज हम छोटे मोटे चीजों के बारे में पहले लिखेंगे। क्या है, क्या लिख सकते हैं, रिजिड इन नेचर। क्या है इस, क्या है, ये रिजिड है, हार्ड लेयर है, रिजिड है, आपको पता ही है ना। अब यहाँ पर हम बातें करते हैं मतलब इसकी मेन बातें करते हैं एंड एज वेल एज कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से आएगा। सो यहाँ पर देखो क्या है कि जो सेल वॉल हम बातें करते हैं, अलग 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 सेल वॉल बनते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि हम सेल वॉल की बात करें बैक्टीरिया की, है ना। अगर बैक्टीरिया में बातें करें, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है मेरे भाई, बैक्टीरिया की। तो याद रख लेना कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं, आर की बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग सेल वॉल होती है। जो क्या होते हैं इसमें आर की बैक्टीरिया होते हैं, है ना, आर की आर के बैक्टीरिया होते हैं। और जो यू बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है भाई, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो इनकी याद रख लेना सूडोम्यूरिन की होती है। क्या होती है, सूडोम्यूरिन की क्या होती है, बनी होती है। क्या, सूडोम्यूरिन की होती है ना। और इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की या म्यूरिन की, राइट। क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, है ना। ये चीजें मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीजें इसकी बनी होती है। अगर वही बातें करें, अगर मेरी भाई बातें करें कि अगर जो फंगस है, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, जरा बताना। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो आपको बताओगे सर फंगस की सेल वॉल ये फंगी, फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ओबियसली काइटिन की बनी होती है। क्या है, काइटिन की होती है ना। और वही बातें करेगा अगर अगर मेरे भाई तुम देखना, बातें करेगा अगर कि जो एल्गा होता है, एल्गी ही हो, एल्गा हम बोलते हैं, एल्गी है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है किस किस चीज की बनी होती है। तो याद रख लेना एल्गी की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की तो बनी ही होती है। हरे से लिखते हैं जिससे पता चलेगा, सेलुलोज। उसके बाद ग्लैक या ग्लैक्टिन, ग्लैक्टिन, मैनिन, है ना, मैनिन की। और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है मेरे भाई।
सेलुलोज, ग्लेक्टिन, मैनिन, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, बनी होती है। अगर वही बात करें हायर ऑफ द प्लांट, क्या है हायर प्लांट, हायर प्लांट की, तो हायर प्लांट की बताना किसकी बनी होती है, तो आप यही बताओगे सर इसकी हायर प्लांट की तो सेलुलोज की ही बनी होती है, ओब्वियसली सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहां पर याद रख लेना हेमी सेलुलोज की भी बनी होती है, कुछ की और कुछ की क्या मेरे भाई किसकी बनी होती है, तो पैक्टोज की बनी होती है, और कुछ की क्या होती है मेरे भाई, तो प्रोटीन की भी बनी होती है ना। सेलुलोज भी लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिख सकते हो, हेमी सेलुलोज। यहां पर और भी लिख क्या सकते हो कि पैक्टोज, उसके बाद सम प्रोटीन, क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है, आपको प्रोटीनिशियस होती है ना। तो ये चीजें आपको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीजें। अब देखो सेल वॉल की क्या है, सेल वॉल की अगर फंक्शन पूछेगा तो सेल वॉल की फंक्शन क्या है मेरे भाई, जरा बताना सेल वॉल की फंक्शन क्या है, अगर आपको मेरे भाई पता तो ही होगा है ना। और हमारे हमारे सेशन में ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारे सेशन में बच्चे हैं तो अभी बताएंगे नहीं, बताइएगा। देखिए देखो मेरे भाई क्या है कि तुम लोग मेरे भाई अगर पता है तो कमेंट कर देना कि सर मेरे को ये चीज तो पता ही था, आई होप कि मेरे को पता चलेगा इनफैक्ट कि हाँ मेरे जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एटलीस्ट ये चीजें पता है तो ठीक है ना। तो कि अच्छा लगेगा है ना। तो जो सेलुलोज होती है, सेलुलोज आपको सेलुलोज है, पैक्टोज है, हेमी सेलुलोज है, असम प्रोटीन है। वही अगर हम पूछे थे क्या मेरे भाई, तो इसकी फंक्शन बताना, सेल वॉल की फंक्शन क्या है, क्या बताओगे मेरे भाई, क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे, तो कहोगे सर सर इसमें क्या होता है कि शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दे आर प्रोवाइड शेप साइज स्ट्रक्चर, है ना। शेप साइज स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना, आपको पता है। तो ये चीजें तो हम समझ में आ गए, लेकिन मेन बात है देखो, अगर हम कहें कि मेरे भाई तुम मेरे दोस्त हो, है ना, तुम मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी नहीं है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, सब मेरे दोस्त ही है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं आपको मेरा दोस्त नहीं है, सब मेरे भाई दोस्त है, मेरे यार है, मेरे साथी है ना। आप लोग तो ऐसे ही हो और बोल देते हैं इनफेक्ट, तो आप लोग दिल पे कि आप लोग बुरा लगेगा नहीं, है ना। तो क्या है कि हम लोग आए, है ना। अब दोस्त क्या है कि भाई सेशन अंत हो रहा है तो हम लोग क्या होंगे कि भाई एक एक झप्पी लेंगे, क्या होंगे कि हक करेंगे और क्या होंगे भाई चलो। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पर अगर इस बोर्ड को मैं टच कर रहा हूँ, आपको झप्पी के बाद छोड़ो, यहाँ पर मैं बोर्ड को टच कर रहा हूँ, तो क्या बोर्ड की सरफेस और मेरे हाथ की सरफेस क्या टच कर रहा है ना, क्या टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो मेरे भाई अगर कोई दूसरा प्लांट का, अगर कोई दूसरा प्लांट का मेरे भाई सेल वॉल होगा, अगर किसी दूसरे और प्लांट का सेल वॉल होगा, तो पहले तो उन दोनों में ही इंटरेक्शन होगी, क्या पहले उन दोनों में ही तो इंटरेक्शन होगी, तो पहले उन दोनों में इंटरेक्शन होगी, तो मेरे भाई आपको इंट्रा इंटरेक्शन हो गया, है ना, इंटरेक्शन होगी ना। याद रख सकना, याद रखने की बात है कि क्या, यहाँ पर इंटरेक्शन भी लिख सकते थे, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख दिया तो ठीक है, चलिए अच्छा लिख दिया आप, चलिए इंट्रा सेलुलर इंटरेक्शन। चलिए अब यहाँ पर मतलब कि आपको पता ही है कि जब सेल वॉल मिलेगा तो इंटरेक्शन होगा, सेल वॉल मिलेगा तो पहले, उसके बाद में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन को करना होगा, सेल मेम्ब्रेन चाहेगी कि क्या चीज है मेरा भाई हमारे अंदर इंटर हो और क्या चीज है मेरा भाई इंटर ना हो, वो क्या करेगी वही डिसाइड करेगी। हम लोग डिसाइड थोड़ी नहीं करने वाले हैं, हम लोग तो सिर्फ क्या है कि मोहरा है देख रहे हैं ना, तो वो डिसाइड करेगी। तो ये चीजें आई होप ये समझ में आया ही होगा, है ना। ये चीजें
ये चीजें समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आ गया। और आप कहोगे कि सर और भी प्लांट्स है, तो भैया और प्लांट्स है और चीजें है तो आप लिख ही सकते हो ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, आप तो लिख सकते हो। तो और लिख लेना, अब यहाँ पर जितना है हम आपको लिखा दिए, थोड़े 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 थोड़े, है ना। तो आपको ये चीजें हो गई मेरे भाई। यहाँ पर अगर फंक्शन की बातें करेगा तो फंक्शन में दो चीजें लिख देना, शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, और क्या होते हैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन इससे ही होता है ना, इंटरेक्शन इससे ही होता है। तो आई होप हो गया है, मिटा दे मेरे भाई। चलिए एक हम आपको बना कर दिखाते हैं, एक अच्छी सी एक थोड़ी सी बना कर दिखाते तो समझ में आएगा। अच्छा ओहो ये है करामत, है ना। और आपको पता ही है कि हम लोग पहले भी बोल दिए कि हम लोग की भाई जो भी फिगर होती है वो खराब थोड़ी नहीं होती है, ऐसा थोड़ी नहीं। हम लोग शुरू से ही फिगर वाले हैं, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर भाई सेल है, अच्छी सेल बनी है और बढ़िया बनी है, कोई ऐसा नहीं कहेगा भाई खराब सेल है। यहाँ पर लेट्स सी, ये हमारा क्या है मेरे भाई, सेल वॉल है, क्या है। और ये क्या है अंदर में मेरे भाई, क्या है, तो पता ही है ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। क्या चीजें ये समझ में आ रही। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, आपने तो बोला तो समझ में आ रहा है। चलिए हमने लिखा ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है भैया। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो, है ना। अब कम रोक के नहीं, आप मत बोलिएगा, है ना। और लेट्स की हमारा ये हमारा एक तगड़ा सा एक नया सा बना हुआ क्या है, सेल है। एक नया नया मान लीजिए एक नया सेल बना है, हम नया सेल बनाए, क्या है, दिस इज द न्यू सेल, है ना। न्यू सेल है, नया नया बना हुआ है ना। और ये नए सेल के पास क्या है कि अभी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल को आपको हम बताते हैं क्या है, हम कह देते हैं भैया ये प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, लिखे तो है प्राइमरी सेल वॉल, है ना, समझ में आ रहा है। अब चलिए ये हमने लिख दिया कि ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है मेरे भाई, फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है प्राइमरी सेल वॉल, फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो सेल को अलाउ करती है कि भैया तेरे को बढ़ना है, जितना अपना जो सेल की कंटेंट है बढ़ाना है, जितना चीजें करना है तू कर सकता है, मैं तेरे को अलाउ करता हूँ कि मैं ये तू बढ़ा सकता है ना। तो ये क्या होती है कि फ्लेक्सिबल होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, पता है, हम जानते हैं। सेल यहाँ पर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तो है, अच्छी बात है। लेकिन अब फिर से यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर भैया हमने लिखा क्या मेरे भाई, लेट्स सी ये हमारा सेल, सेल क्या है, मेम्ब्रेन है। ये क्या है हमारा, सेल वॉल है। कैसी सेल वॉल है भाई, ये आपको पता है कि हमारा प्राइमरी क्या है, सेल वॉल है, प्राइमरी क्या है, सेल वॉल है। लिखना बनता नहीं, अभी अभी लिखेंगे। और इसी प्राइमरी सेल वॉल, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा बड़ा बनाना था, थोड़ा सा बड़ा बनाना था। अच्छा इसी को रहने देते, ठीक है ना, इसको हम रहने देते हैं, और इसको यहाँ पर इसके जगह पर हम ऐसे बना देते हैं। ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब ये क्या बनाए हो, ये हमारा क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है ना। लिखना बनता नहीं है बट लिख दिए। ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है ना। और क्या है मेरे भाई, अंदर में पता है कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमने समझ लिया कि सेल मेम्ब्रेन है भैया। और देखो ये एक चीज है कि यहाँ पर जो सेल वॉल आई है, जो क्या आई है मेरे भाई, सेल वॉल आई है, जो सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल आई है। ये सेल वॉल क्या होती है मेरे भाई, रिजिड होती है। क्या होती है, क्या होती है, रिजिड इन नेचर होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है क्या होती है, रिजिड,
रिजिड होती है, और ये सेल वॉल धीरे धीरे क्या होती है, गायब हो जाती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे क्या होती है भैया, गायब हो जाती है मेरे भाई। क्या होती है, धीरे धीरे डेमिनेशन होता है इसका। क्या होता है, डेमिनेशन हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है, ये चीजें समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में तो आ रहा है यहाँ पर। अब देखो, वही हमको आपको बात करना है, डेमिनेशन मतलब क्या होती है कि ये बिला जाती है, बोलते हैं बिला जाती है, खत्म हो जाती है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल है जो रिजिड होती है, रिजिड होती है। अब ये कहती है भैया हम अलाउ नहीं कर सकते कि तुम बढ़ो, है ना। कई कई केसेस में क्या होती है, टर्सरी सेल वॉल बन जाती है, वो अलग की बात है। लेकिन ये क्या होती है कि अलाउ नहीं करती है कि भैया तुम अपना सेल कंटेंट बढ़ाओ। अब तुमने जितना बढ़ाया है तुम बढ़ा सकते हो, सॉरी बढ़ा लिए, और नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और सेकेंडरी सेल वॉल अलाउ नहीं करती है मेरे भाई, ये अलाउ नहीं करती है। अब देखो हमने क्या बनाया, ये बना लिया सेल वॉल। चलिए भाई, हमने ये सेल वॉल बनाया भाई, और ये हमने क्या बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाया। ये हमने क्या बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाया, है ना। ये हमने क्या बनाया, सेल वॉल बनाया, सेल वॉल बनाया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होती है कि ये दोनों सेल वॉल, ये दोनों सेल वॉल क्या होती है कि आपस में कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होकर क्या होती है, एक दूसरे के जो साइटोप्लाज्म में क्या करती है, एक्सचेंज करती है। तुम ले लो हमारा, हम ले लेते हैं तुम्हारा, तो ऐसे करती है। तो यहाँ पर क्या होती है कि इंटरकनेक्टेड होती है, कनेक्ट होती है भैया, है ना। ये चीजें समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में तो आ रहा है मेरे को। इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा बोला जाता है। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा, या साइटोप्लाज्मिक स्टेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्टेंड भी बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? अच्छी यार, आपने बड़ी अच्छी बात की भाई, है ना। साइटोप्लाज्मिक स्टेंड, साइटोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं, स्टेंड बोलते हैं, है ना। स्टेंड, ठीक तो है। चलिए, अभी गलती भी हो जाएगा तो क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्टेंड बोलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होती है, कुछ चीजें फिल होती है, यहाँ पर क्या होती है, ये फिल होती है, इसे क्या बोला जाता है, ये फिल होती है दोनों तरफ, मिडिल लेमेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला, और मिडिल लेमेला क्या होता है मेरे भाई, तो आप याद रख लेना कि कैल्शियम पैक्टियस का बना होता है, कैल्शियम पैक्टियस का। तो याद रखने की बात है तो बताइए। और कुछ में क्या होती है कि मैग्नीशियम पैक्टेज भी होता है, कुछ में, याद रख लेना, सम इन प्लांट मिडिल लेमेला फॉर्म बाय मैग्नीशियम पैक्टेज, है ना। ये चीजें मैंने लिख दिया है, और मेरे भाई आपको आराम से समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो कि सर समझ में आ रहा है। देखो ये मैग्नीशियम पैक्टेज का कुछ में क्या होता है, कुछ प्लांट में मैग्नीशियम पैक्टेज का भी बना होता है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपने लिखा है तो हम समझ सकते हैं कि आपकी भावना को, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है,
कि ये जो बना हुआ है, ये क्या कर रहा है? तो सर ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म एक्सचेंज करता है। भैया समझ में आ गया, आपने बड़ी अच्छी समझाई। और ये साइटोप्लाज्म एक्सचेंज करता है। ये क्या है? मिडिल लेमेला है। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल है, नहीं ये सेकेंडरी सेल वॉल है। और याद रख लेना है कि सेकेंडरी सेल वॉल किधर की तरफ आती है? तो प्राइमरी सेल वॉल के क्या होती है कि इनर साइड होती है ना? इनर साइड आती है ना? प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड आती है। मतलब कि क्या होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होती है? साइड आती है। ये नहीं कि बाहर साइड आ गया, है ना? इसकी डेमिनेशन होता है, विलुप्त हो जाता है। भैया ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमारा सेल वॉल आता है ना? अब ये चीजें आपको क्या समझ में नहीं आया? बोल सकते हो नहीं समझ में आया, आप हमको बताइए, है ना? आप हमको विस्तार से बता दीजिए, फिर बता दीजिए क्या समझ में आ गया मेरे भाई। अब हम एक चीज की तरफ चलते हैं। आप कहोगे जे हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही, है ना? तो यहाँ पर ये चीजें हो गया मेरे भाई, ये चीजें हो गया। हो गया मेरे भाई। चलिए अब एक चीज देख लेते हैं। क्या? तो याद रख लेना है इंडो। अबे इंडो लिखो रे, ईडो लिखो है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये बड़ी अच्छी पॉइंट है। और इस पॉइंट को ही भाई अच्छी रैंक देना ही चाहिए। देखो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, आपने बड़ी अच्छी सोचा है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मेरे भाई याद रख लेना, इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होती है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। कोऑर्डिनेट होकर क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। मतलब कि जुड़कर क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। भैया तू कर रहा है। अच्छा आप एक चीज देखो, कोऑर्डिनेट के बारे में बात की तो मान लो कि अगर यहां से हम अगर कोई चीज पैक करके भेजें, है ना? अगर कोई काफी दूर डेस्टिनेशन है ना? तो यहां से हम कोई चीज भेजे तो अगला जो अगला पर्सन है, अगला इंडिविजुअल है, उसको लिया, अगले इंडिविजुअल ने अगले इंडिविजुअल को दिया, अगले इंडिविजुअल ने अगले इंडिविजुअल को दिया, है ना? ये ऐसे चलता है ना? ऐसे चलता है तो होगा ही होगा, है ना? तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में भी ऐसे होता है। जब प्रोटीन बनता है ना, तो प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्क में चार मेम्ब्रेन मिलकर, सॉरी चार ऑर्गेनेल मिलकर क्या करते हैं कि फंक्शन करते हैं। और यहाँ पर याद रख लेना कि चार में आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि गोल्गी बॉडी आ जाएगा, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। उसके बाद आप याद रख लेना कि लाइसोसोम आ जाएगा। उसके बाद आप याद रख लेना वैक्यूल आ जाएगा, है ना? तो ये सब किसके पार्ट्स है? देयर आर पार्ट्स ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, है ना? तो याद रख लेना। और एक चीज याद रख लेना कि इसमें हमारा न्यूक्लियस भी आता है। न्यूक्लियस आता है तो आपको न्यूक्लियस को हम लिखवाएंगे। पहले देख ले, बंद मत हो जाए भैया, बंद हो जाता है बहुत जल्दी ही बंद हो जाता है मतलब, है ना? तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में याद रख लेना कि ये कोऑर्डिनेटेड क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, है ना? क्या करते हैं? फंक्शनली कैसे करते हैं? तो कोऑर्डिनेटेड करते हैं, है ना? आपको याद रख लेना, अच्छी बात है। और यहां पर देखो, यहां पर जो हमारा फर्स्ट टपल आता है तो याद रख लेना, यहां पर इंडो से याद रख लेना, नाम से ही नाम आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? उसके बाद आता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या जीसी। उसके बाद सी हमारा आता है क्या मेरे भाई?
लाइसोसोम। फोर्थ नंबर क्या आता है हमारा, याद रख लेना, वैक्यूल आता है ना। तो ये हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में परफॉर्म करने वाले कुछ ऑर्गेनेल्स है जो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं कि भैया हम ये काम कर रहे हैं। और इनके अलावा अगर कोई भी ऑर्गेनेल की बातें करेगा कि ये ऑर्गेन क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स है, तो याद रख लेना कि क्या है कि ये गलत है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट तो भाई चार ही बताए थे, ये तो पांचवा कहां से आ गया भाई। जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। उसके बाद याद रख लेना आप अलग अलग जैसे कि पार्ट है जो आपको नहीं याद रखना। तो ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया, गोलगी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमने लिखा है ना। तो ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया, अच्छा समझ में आया। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और मिटा कर हम आपको बनाते हैं और समझाते हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो मिटा दे मेरे भाई, चलिए चलिए इसको मिटा देते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं, दिखाते हैं। चलिए यहां पर हमने बनाया, यहां पर हमने बनाया क्या मेरे भाई, न्यूक्लियस। और ये है मेरे भाई न्यूक्लियस का एनवेलप, प्राइमरी एनवेलप, सेकेंडरी एनवेलप, या आप याद सकते हो इनर एनवेलप और आउटर एनवेलप, है ना। आउटर एनवेलप प्लाज्मा भी बोल सकते हो, है ना। अब मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको याद रख लेना है कि यहां से इससे आउटर आउटर याद रख लेना, आउटर जो एनवलप है, आउटर जो मेम्ब्रेन है, इससे कनेक्टेड होता है क्या मेरे भाई, तो इससे हमारा कनेक्टेड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया ये तो समझ में आ ही गया, ये क्या कनेक्टेड होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहां पर इंडो मतलब अंदर, इंडो मतलब मेरे भाई कहा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर, और इंडो मतलब अंदर, साइटो साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम क्या है कि रेटिकुलम जैसे स्ट्रक्चर है, क्या है, टेढ़ मेढ़ है, ये सीधा तो, एक 2 मिनट रुक जाओ, ये सीधा तो स्ट्रक्चर है नहीं, ये क्या है, रेटिकुलम जैसे रेटिकुलम है। तो यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, आपको पता चल गया। और देखो यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो याद रख लेना कि जो आउटर होता है, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, तो मेरे भाई राइबोसोम होते हैं, भाई राइबोसोम होते हैं। और ये क्या होते हैं, फर्दर इससे क्या होते हैं, इससे मतलब कि डिस्टेंस पर क्या होते हैं कि ये सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना। ये क्या भैया, राइबोसोम, राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम है। और इससे फर्दर क्या है, सॉफ्ट। तो यहां पर याद रख लेना ये राइबोसोम है ना, तो इस राइबोसोम को क्या बोलते हैं, रफ है, तो आर बोलते हैं ना, आर। और ये आर क्या करता है मेरा भाई, अरे भैया क्यों ऐसे कर रहे हो, आर क्या करता है मेरे भाई, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़े से सो सॉरी डिस्टर्बेंस हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये प्रोटीन बनाता है, ये क्या बनाता है मेरे भाई, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, क्या करता है, प्रोटीन बनाता है ना। और ये क्या है मेरे भाई, रॉफ है, ये क्या है, रॉफ है ना। तो यहाँ सॉरी ये क्या है, सॉफ्ट है या स्मूथ है, तो यहाँ एस ई आर बोलेंगे, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब देखो यहाँ पर हम चीजें लिखेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है,
तो यहाँ पर एस से स्मूथ और एस से एस्टेरॉइड या एस्टेरोल, है ना, ये क्या बनाता है मेरे भाई, एस्टेरॉइड या एस्टेरोल बनाता है। एस्टेरॉइड क्या है, एक प्रकार का लिपिड है, एक प्रकार का लिपिड है। और एंड्रोजन एस्टेरॉइड क्या है, सेक्स हार्मोन भी यही बनाता है। ये सेक्स हार्मोन भी क्या करता है मेरे भाई, यही सेक्रेट करता है, यही क्या करता है, सेक्स हार्मोन बनाता है। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया, एक टाइप का क्या है, लिपिड है ना, लिपिड है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो बचा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, क्या ल्यूमेन, ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है, चले ल्यूमेन बोलते हैं। और ये वो क्या है, ल्यूमेन पार्ट है, क्या है, ल्यूमेन, ठीक है, ई तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ल्यूमेन पार्ट है, ल्यूमेन पार्ट है ना। और बाकी क्या है, जितने भी क्या है, मान लीजिए कि इसके एक्स्ट्रा है, गोल्गी बॉडी है और भी है, एक्स्ट्रा ल्यूमेन पार्ट है, क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमेन पार्ट है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहां पर हम बनाए ये क्या, ये क्या है, गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे भाई, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो यहाँ पर बनाए हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, सिस्टरे, क्या बोलते हैं, सिस्टरे, सिस्टरे, सिस्टर नहीं बोलते हैं, सिस्टरे बोलते हैं, क्या, सिस्टरे, है ना, सिस्टरे भी बोलते हैं, सिस्ट, सिस्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्ट लिख दें, क्या सिस्ट लिख दें, ठीक है, चलिए सिस्ट लिख दी। चलिए अब देखो यहाँ पर हम आपको वही चीजें समझाएंगे। देखो यहाँ पर जो सिस्टर होता है ना, इसकी डायमीटर 1 से आधे मीटर की होती है, इसकी डायमीटर क्या होती है, 1 से आधे मीटर की होती है, कितनी, तो 1 से आधे मीटर डायमीटर होती है ना। और देखो यहाँ पर जो ये सिस्टर है ना, ये जो सिस्टर है, इससे इससे जो ये निकला है, इससे जो ये निकला है ना, ये क्या है मेरे भाई, प्रोटीन है, क्या है, तो दैट इज द प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है। ये क्या आता है मेरे भाई, तो ये प्राइमरी गोल्गी पर आता है, जो फर्स्ट है उसे प्राइमरी गोल्गी बोलते हैं। प्राइमरी गोल्गी पर क्या होता है, आता है। और ये प्राइमरी गोल्गी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग, फॉर्मिंग फेज, या इसे क्या बोलते हैं, सिस, सिस बोलते हैं, है ना, या इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं, है ना। यहाँ पर 2-3 चीजें लिखे हैं, सिस या कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। यहाँ पर ये जब बनता है ना, तो ये सेकेंडरी क्या आता है मेरे भाई, ये सेकेंडरी गोल्गी पर आता है। ये क्या है, मिडिल गोल्गी भी बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, मिडिल, इसे क्या बोल सकते हो, यू कैन से मिडिल गोल्गी, है ना, मिडिल या मिड गोल्गी, मिड गोल्गी भी बोल सकते हो, मिडिल गोल्गी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसे सिस्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ पर ये फर्दर ये क्या होता है कि आगे चलकर, ये आगे चलकर यहाँ से प्रोटीन इस पर आता है, यहाँ से इस पर आता है, यहाँ से इस पर आता है, यहाँ से इस पर आता है, यहाँ पर इससे, यहाँ पर इस पर आता है। और इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग है, उसका फॉर्मिंग का उल्टा मैच्योरिंग, क्या है, तो इसे मैच्योरिंग गोल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं, they called maturing गोल्गी, मैच्योरिंग, मैच्योरिंग क्या फेस भी बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं, या ट्रांस भी बोलते हैं, या कॉनकेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉनकेव भी बोलते हैं, है ना। मैच्योरिंग फेस भी, कॉनकेव फेस भी बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें लिख सकते हो गया ना, ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया। अब देखो यहाँ पर वही चीजें आपको समझानी है, देख लो बंदे बनते हैं, देखो समझानी है कि यहाँ पर जो ये जो आपको मैच्योरिंग गोल्गी है ना, ये मैच्योरिंग गोल्गी क्या करता है कि ठप्पा मारकर बेचता है और पैकेजिंग करके बेचता है। यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर क्या बनाया
ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोलते हैं भाई? रेटिकुलम, कुलम, ठीक है, रेटिकुलम है ना। और ये इंडोप्लाज्मिक जो रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या बनता है मेरे भाई? सॉफ्ट और लिपिड बनता है। और रॉफ पर क्या बनता है मेरे भाई? तो रॉफ पर प्रोटीन बनता है, याद रख लेना। और पूछेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या इसका फंक्शन लिखो, तो क्या करता है ये? लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस, क्या है इसकी फंक्शन है? तो लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कर सकता है। ये चीजें तो आपको अच्छी तरीके से ही समझ में आया। और जब ये भेजता है ना, तो यहां से ये क्या होता है कि ये कवर लगाकर इसको भेजता है ना। ये कवर लगाकर इस प्रोटीन को भेजता है। और प्रोटीन आता है यहाँ पर, क्या बनता है मेरे भाई? तो यहाँ पर फाइनल ठप्पा लगता है। फाइनल ठप्पा कहने का मतलब है कि इसके साथ क्या जुड़ जाता है मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है। कार्बोहाइड्रेट इसके साथ और दोनों के साथ जुड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिपिड के साथ ही जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि लिपिड के साथ ही जुड़ता है भैया, ऐसा नहीं है। ये लिपिड के साथ जुड़ता है। ये ये याद रख लेना, ये प्रोटीन के साथ भी जुड़ता है ना। कौन मेरे भाई? तो आपको याद रख लेना है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हमने बनाया बड़ा सा, छोटा सा नहीं, बड़ा सा बनाया। ये बड़ा सा बनाया हमने सेल। सेल क्या है मेरे भाई? आपको एक ये ऊपर का क्या है कि कवर है, ऊपर का कवर ही मान सकते हो आप, मेम्ब्रेन मान सकते हो, है ना। आप मेम्ब्रेन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कह दे सकते हैं। तो ये कवर है। और यहाँ पर हमने बनाया ये प्रोटीन। प्रोटीन है, प्रोटीन बनता ही है, पता है बहुत कॉम्प्लेक्स इसके प्रोसेस है। प्रोटीन बनने के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डीएनए आरएनए बहुत एक लंबी प्रोसेस हम बता चुके हैं 12th क्लास में इन पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। यहाँ पर क्या लगता है मेरे भाई? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लगता है ना। यहाँ पर ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट है ना। ये क्या है मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट है ना। ये कार्बोहाइड्रेट है। और एक कार्बोहाइड्रेट लगकर और इसकी पैकेजिंग होती है बढ़िया तरीके से। मान लो कोई चीज तुम भेज रहे हो, तो भैया अगर कोई चीज को हम भेज रहे हैं तो मेरे भाई उसको मेरे भाई पैक बढ़िया से नहीं करेंगे तो आधे रास्ते में फट जाएगा। और हाफ रास्ते में जब क्या हो जाएगा, चीज फट जाएगा, तो पहले ही क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसके भेजने के लिए क्या करते हैं हम? तो इसीलिए इस गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है मेरे भाई? पैकेजिंग। और इसका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग। और क्या करना है मेरे भाई? तो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना। अब देखो यहाँ पर वही चीज आएगी। अब यहाँ पर प्रोटीन के साथ यदि कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, और लिपिड के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। इसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं ना। इसे क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और बनेगा तो ग्लाइकोलिपिड, है ना। और ये चीजें मेरे भाई देखो यहाँ पर हो गया ना, तो ये चीजें देखो क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? ग्ला, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? तो याद रख लेना, अगर ग्लाइकोजन को क्या करना मेरे भाई? ग्लाइकोजन को जोड़ना। तो ग्लाइकोसाइलेशन या लिपिड में हो या प्रोटीन में हो, है ना। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो यहाँ पर ये चीजें हो गया पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज बताते हैं, बहुत अभी चीजें हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाकर हम लिख सकते हैं। यहां पर देखो हमने इसको ले लिया, इस गोले को हमने ले लिया, है ना। अब ये गोला क्या होता है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अबे भैया इसमें कुछ है, ये नहीं है। इस पर हमने लगा दिया ये लगा दिया है हमने। क्या आपको पता है कि
कार्बोहाइड्रेट। और देखो ये क्या होता है, कभी कभी मॉडिफाई हो जाता है, क्या होता है, क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है, ये कभी कभी मॉडिफाई हो जाता है। और ये मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, यही मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है मेरे भाई, यही मॉडिफाई हो गया और बन गया क्या मेरे भाई, तो ये बन गया गैस वैक्यूल, सॉरी क्या बनता है, लाइसोसोम। पूछेगा लाइसोसोम किससे बनता है, तो लाइसोसोम किससे बनता है मेरे भाई, तो याद रख लेना कि इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम में हाइड्रो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर के परसेंसेस में क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, वाटर के परसेंसेस में परफॉर्म करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना। आपको ये चीजें समझ में आ रहा है। अब देखो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, एंजाइम है ना, हाँ सर जी समझ में आ रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। देखो पर्टिकुलर इसको मान लो कि ये क्या है, हमारा एक बोर्ड क्या है, पूरा हमारा एक सेल है और सेल के अंदर ही हम बता रहे हैं, इस सेल के अंदर। और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ प्रोटॉन पंप होते हैं, क्या होते हैं, ये प्रोटॉन पंप होते हैं, है ना, ये प्रोटॉन पंप होते हैं, याद रख लेना क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है। प्रोटॉन क्या होता है, ये पंप होता है, क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है, उल्टा बना दी क्या भाई, ये प्रोटॉन पंप है ना, ये प्रोटॉन पंप है। और ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, बाहर साइटोप्लाज्म में, आपको ऑब्वियसली पता है कि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं मेरे भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिससे प्रोटॉन बहुत सारे बन जाते हैं। और ये प्रोटॉन बनकर इसमें क्या होते हैं कि इस प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पंप से क्या होते हैं, इसमें इसमें क्या होते हैं, ये क्या है, ये है क्या, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम में क्या होते हैं, आते हैं, लाइसोसोम में क्या होते हैं, आते हैं। और जब ये लाइसोसोम में आते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पर लाइसोसोम में बहुत सारे प्रोटॉन आ जाते हैं, बस यहाँ की पीएच क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ की पीएच फर्दर क्या होती है, घट जाती है। यहाँ की पीएच क्या होती है, पीएच क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इस लाइसोसोम की पीएच क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जब पीएच डिक्रीज कर जाएगी तो यहाँ पर पता है कि ये अब क्या करेगा, अब किसी किसी ना चीज को तोड़ेगा, किसी चीज को, जैसे कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या है, प्रोटीएसेस, लिपिड को लाइपेसेस, है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को, तो आपको एमाइलेज है ना, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने के लिए कौन सी चीज है, एमाइलेज है भैया, एमाइलेज हाइड्रो ये डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ पर ये बहुत बढ़िया होता है और ये काम करता है ना, ये इसकी पीएच कम हो जाती है तो बढ़िया परफॉर्म करता है। और ये परफॉर्म करके और भी चीजें बनाता है, और भी, जैसे कि यहाँ पर प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को, लाइपेसेस, लाइपेजेस किसको तोड़ेगा, लाइपेजेस लिपिड को तोड़ेगा। उसके बाद अमाइलेज, अमाइलेज किसी को तोड़ेगा मेरे भाई, अमाइलेज किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, है ना। तो ये सब अलग अलग क्या करते हैं, तोड़ते रहते हैं, है ना, एक्सेट्रा, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ऐसा चीज है। आरएनए, आरएनए को तो डिग्रेड करता है, मतलब अलग अलग चीजें। तो ये चीजें है, यहाँ पर ये पंप है। और याद रख लेना कि ये मान लो कि हमारा ये क्या है, ये एक और पर्टिकुलर वैक्यूल है ना, क्या है मेरे भाई, तो वैक्यूल है। कौन सी वैक्यूल है मेरे भाई, तो गैस वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। और इस वैक्यूल में क्या होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा, इस बड़े से हमने लास्ट में लिखा था ना वैक्यूल, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जल वाटर होता है, कुछ एक्स्ट्रा क्या होते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, है ना। कुछ क्या होते हैं मेरे भाई, तो रंग देने वाले, फलों को रंग देने वाले, फ्लावर को रंग देने वाले, है ना, पिगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट होते हैं, है ना, यहाँ पर पिगमेंट होते हैं। ये वैक्यूल है, अलग है, अलग अलग सारे बनाए, यहाँ पर ये बनाए, एक दो, दो तीन, चौथा बना रहे हैं, है ना, तो अलग अलग है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता ही है कि इस वैक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्या होती है,
कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि इसमें बहुत ऐसा बहुत चीजें भर दिया गया है। अब ये चीजें ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। आपको पता है कि प्लांट में क्या होता है, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है ये प्लांट्स में है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये चीजें हैं कि ये अब भर नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं कि और जबरदस्ती क्या करते हैं, जबरदस्ती क्या करते हैं, इस पंप से क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, चीजों को हम फिट करते हैं इस पंप में, तो एनर्जी लगेगा ही भैया। अब पंप से हम फिट करते हैं तो एनर्जी लगना ही लगना है, लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगा। और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फूड वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं फूड वैक्यूल, किसमें होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं। याद रख लेना कि फूड वैक्यूल किसमें होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं, इन प्रोटिस्टा में होते हैं। और याद रख लेना कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल किसमें होते हैं, तो याद रख लेना अमीबा में क्या होते हैं, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। क्या याद रख लेना, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं और इसके एरिया को बढ़ा देते हैं। अमीबा में क्या होते हैं मेरे भाई, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। अमीबा में क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में याद रख लेना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल और आपको पता ही है। और याद रख लेना जो हमारे प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में कौन से होते हैं, तो याद रख लेना प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं। और बहुत ऐसे चीजें जो यहाँ पर हम लिखने हैं, मतलब लिखने क्या है, लगभग खत्म ही हो चुका है ना। तो ऐसा चीज नहीं है जो बचा हुआ है, बाकी सारी चीज तो लिखी दी है ना। और ये याद रख लेना पर्टिकुलर, याद रख लेना लाइसोसोम किससे बनता है, तो याद रख लेना इसके मॉडिफिकेशन से बनता है। मतलब कि किससे बनता है मेरे भाई, तो आपको गोल्गी बॉडी से बनता है। और गोल्गी बॉडी यहाँ पर याद रख लेना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक्स्ट्रा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का आ, 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 जो खोजक है गोल्गी है ना। गोल्गी को डिस्कवर कौन किया था, गोल्गी ने क्या किया था भाई, गोल्गी को डिस्कवरी किया था, है ना। और ये 1898 में क्या किया था मेरे भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या हुआ था 1898 में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या होती मेरे भाई, डिस्कवरी होती गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। कब, तो 1898 में गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर हुआ था। और बाकी सारी चीजें हो गया, और कल के लेक्चर में और जो बच्चा होगा ना, तो कल के लेक्चर में हम मतलब कि खत्म कर देंगे, हो गया है बाकी सारा चीज यहाँ पर 100% हो गया है, और कोई चीज बचा नहीं हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत बढ़िया कि आपने बहुत देर तक इसको वॉच किया। और सो अब आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो जय हिंद।